आज के वीडियो में जो है हम कलकत्ता ग्रुप और उसके कलाकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और बारी-बारी से उन पे इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कलकत्ता ग्रुप से पहले एक अन्य ग्रुप था यंग तुर्कस ग्रुप। तो सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कलकत्ता ग्रुप और उसके कलाकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कलकत्ता से पहले ग्रुप कौन था? यंग तुर्कस ग्रुप 1937। तो कौन था यंग तुर्कस ग्रुप 1937? देखिए जे स्कूल ऑफ आर्ट के कुछ कलाकारों ने परवर्ती प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद के साथ 1937 में अर्थात 1937 ईस्वी में यंग तुर्कस अथवा द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट की स्थापना की। किसकी स्थापना की? यंग तुर्कस अथवा द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट की। अब कब की? 1937 में। और कहाँ के कलाकारों ने की? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट के। यह ग्रुप जो था भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देने वाला प्रथम समूह यह ग्रुप था। तो भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देने वाला यह क्या था? प्रथम ग्रुप था। और इस ग्रुप में पीटी रेड्डी, एमटी भोपले, ए मजीद, एमवाई कुलकर्णी, सी बपिस्टा तथा ए मुगुल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखिए इस ग्रुप की जो प्रथम कला प्रदर्शनी हुई थी कब हुई थी? 1941 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। तो यंग तुर्कस की प्रथम कला प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? मुंबई में। अब कब हुई थी? 1941 में। अब आते हैं कलकत्ता ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कलकत्ता ग्रुप 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके मुख्य तथ्यों को देखते हैं। तो कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना 1943 अर्थात 1943 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और इस ग्रुप की स्थापना जो है मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने कब की थी? 1943 ईस्वी में की थी। तो कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना किसने किया था? मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने। और कब किया था? 1943 में किया था। और यह ग्रुप जो है बंगाल दुर्भिक्ष के समय जो है स्थापित हुआ था। तो बंगाल दुर्भिक्ष के समय जो है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। कलकत्ता ग्रुप में कुल 8 कलाकार थे। यदि पूछा जाए कि कलकत्ता ग्रुप में कुल कितने कलाकार थे, तो टोटल 8 जो है इसके मेंबर थे, जिनमें प्रदोष दास गुप्ता, सुबोध टैगोर, गोपाल घोष, निरोध मजुमदार, हेमंत मिश्र, पारितोष सेन, रथिन मित्रा, जैनुअल आबदीन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इन 8 कलाकारों ने मिलकर जो है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी, जो बंगाल दुर्भिक्ष के समय जो है स्थापित हुई थी। कालांतर में इसमें देखिए कौन जुड़ गए? राम किंकर बैस जुड़े, गोवर्धन एस जुड़े, अवनीश सेन जुड़ गए, इसमें सुनील माधव सेन जुड़े। तो कालांतर में राम किंकर बैस, गोवर्धन एस, अवनीश सेन तथा सुनील माधव सेन इस ग्रुप से जुड़ गए। कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी पूछा जाए कि कहाँ हुई थी, तो 1944 ईस्वी में मिसिस कैसी के पत्रों से मुंबई में हुई थी। तो कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी 1944 ईस्वी में मिसिस कैसी के पत्रों से मुंबई में हुई थी। यदि ये पूछा जाए कि इसकी दूसरी प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी जो है 1945 अर्थात 1945 ईस्वी में मुंबई में ही हुई थी। और इसकी तीसरी कला प्रदर्शनी 1950 ईस्वी में जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई 1947 ईस्वी में स्थापित हुआ था के साथ हुई थी। तो तीसरी इसकी जो प्रदर्शनी हुई थी तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की जो प्रदर्शनी हो रही थी दूसरी उसके साथ ही हुई। कब हुई? 1950 में। देखिए कालांतर में कलकत्ता ग्रुप के सदस्य विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हो गए और धीरे धीरे यह ग्रुप विकसित हो गया। कलकत्ता में अन्य अनेक कलाकार नित्य नवीन संभावनाओं को सशक्त बनाने में प्रयासरत थे। इन कलाकारों में सत्येंद्र नाथ घोषाल, अतुल घोष, समर घोष, विमल दास गुप्ता, दिलीप दास गुप्ता, हरेन दास,
प्राण कृष्णपाल, कल्याण सेन, गोवर्धन एस धीरेन्द्र, ब्रह्म आदि का नाम प्रमुख है, जिन्होंने क्या किया, नित्य नवीन संभावनाओं को जो है सशक्त बनाने में ये प्रयासरत थे। अब देखिए कलकत्ता ग्रुप के कलाकार में पहला नाम आता है उसके संस्थापक सदस्य प्रदोष दास गुप्ता का। इनका समय है 1912 से लेकर 1991 में। तो मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का जन्म कब हुआ था, तो 1912 में। कहाँ हुआ था, ढाका में। तो प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और इनकी मूर्ति कला की शिक्षा जो है कलकत्ता में हिरण्यमय राय चौधरी से तथा चेन्नई में देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में हुई। तो मूर्ति कला की शिक्षा इन्होंने प्रारंभ में कलकत्ता में ही हिरण्यमय राय चौधरी से ली तथा चेन्नई में देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में प्राप्त की। देखिए बंगाल स्कूल की रूढ़िवादी परंपरा के विरुद्ध जो है प्रदोष दास गुप्ता ने 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की। तो प्रदोष दास गुप्ता जो है बंगाल की रूढ़िबद्ध परंपराओं के विरुद्ध होकर जो है 1943 में किस ग्रुप की स्थापना की, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की। पेरिस में मूर्तिकला के अध्ययन हेतु गए और जहां आपने जो है कांस्य ढलाई का विशेष अध्ययन किया। अब कांस्य ढलाई का जो ये प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया, तो पेरिस से। ठीक। और अधिकांशतः ये जो है कांस्य, प्रस्तर, टेराकोटा शिल्प में कार्य किया। तो उनके माध्यम क्या क्या हो गए, कांस्य, प्रस्तर, टेराकोटा शिल्प। प्रदोष दास गुप्ता जो है ब्रिटिश मूर्तिकार हेनरी मूर से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो प्रदोष दास गुप्ता जो है ब्रिटिश मूर्तिकार हेनरी मूर से जो है प्रभावित कलाकार थे। और 1957 ईस्वी में प्रदोष दास गुप्ता को जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली का क्यूरेटर नियुक्त किया गया। तो 1957 में कहाँ का क्यूरेटर इनको नियुक्त किया गया, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, उसका क्यूरेटर नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया, 1957 में, अर्थात 1957 ईस्वी में। ठीक। देखिए प्रदोष दास गुप्ता यूरोपीय कलाकारों से प्रेरणा लेते हुए 1912 में मौलिक आकारों जैसे वृत्त, अंडाकार, समभुज, त्रिभुज आदि में भी प्रयोग किए। जैसे इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ कौन कौन थी, पालना, माँ व पुत्र और पृथ्वी माता, ये सब उल्लेखनीय कृतियाँ इनकी थी। प्रदोष दास गुप्ता की कुछ प्रमुख कृतियों को देखते हैं। तो ब्रोकन आइडल, कॉन्क्विट्स, फॉलन वुमेन, क्वीन रिलैक्सिंग, सूर्यमुखी, क्रेडल, मदर एंड चाइल्ड, एग सीरीज, एक डांस, एक ब्राइट, बहुत फेमस है एक ब्राइट, एक मर्ड रेमार्स ऑफ एन एक कॉफ़ी, कंडोलेंस। एक ब्राइड और कंडोलेंस इनकी दो बहुत फेमस सीरीज थी और एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो ये प्रदोष दास गुप्ता की प्रमुख कृतियाँ थी। ठीक। तो कौन कौन इनकी प्रमुख कृतियाँ थी, ब्रोकन आइडल, कॉन्क्विट्स, फॉलन वुमेन, क्वीन रिलैक्सिंग, सूर्यमुखी, क्रेडल, मदर एंड चाइल्ड, एक सीरीज, एक डांस, एक ब्राइट, एक बर्ड रेमार्स ऑफ एन एक कॉफ़ी, कंडोलेंस। देखिए ये कृतियाँ कांस्य शिल्प तथा फर्स्ट बोन सीमेंट शिल्प में बनी हैं। तो ऊपर की जितनी जो कृतियाँ हमने बताई है वो कांस्य शिल्प तथा फर्स्ट बोन सीमेंट से बनी हुई हैं। अब अगले कलाकार हैं गोपाल घोष। कौन है, गोपाल घोष। इनका समय है 1913 से लेकर 1980। अब इनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में, कहाँ, कलकत्ता में। इनके कला गुरु कौन थे, तो अवनीनाथ टैगोर थे। अब इनको शिक्षा कहाँ से मिली, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से
1935 ईस्वी में इन्होंने डिप्लोमा लिया कला में, जहाँ इनके कला गुरु कौन थे? शैलेंद्रनाथ डे थे। ठीक। गोपाल घोष 1938 ईस्वी में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा लिया। भारत में आधुनिक रोमांटिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता माने जाते हैं गोपाल घोष। यदि ये पूछा जाए कि भारत में आधुनिक रोमांटिक या लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन है, तो गोपाल घोष का नाम उल्लेखनीय है, इम्पोर्टेंट। अगला, गोपाल घोष इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में कला शिक्षक भी रहे हैं। ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में जो है कला शिक्षक भी रहे। कलकत्ता ग्रुप के जो है ये बाहेमियन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो गोपाल घोष जो है कलकत्ता ग्रुप के बोहेमियन कलाकार के रूप में फेमस हैं ये, और गोपाल घोष को दृश्य चित्रकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त थी। अब इनके प्रमुख चित्रों के बारे में देखते हैं। अब इनके प्रमुख चित्रों में देखिए चांदनी रात, मूनलाइट, ए विलेज नियर मसूरी टेम्परा पद्धति में है, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है। उसके बाद डॉन है, तो डॉन जो है टेम्परा माध्यम में है, और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में जो है एक क्या है, संरक्षित है। तो चांदनी रात, मूनलाइट, ये विलेज नियर मसूरी जो टेम्परा माध्यम में बनी है और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संरक्षित है, बहुत फेमस इनकी जो है पेंटिंग है। इसके अलावा डॉन जो है टेम्परा माध्यम में बना है, और ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ही संरक्षित, जो बहुत ही इनकी फेमस पेंटिंग है। ठीक। अब अगले कलाकार हैं निरोध मजुमदार। इनका समय है 1916 से लेकर 1982 ईस्वी। जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। कहाँ? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। निरोध मजुमदार कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। ये चित्रकला की शिक्षा ये अवनींद्रनाथ टैगोर से ली। तो इन्होंने चित्रकला की शिक्षा किससे ली? अवनींद्रनाथ टैगोर से ली। जबकि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से कला में इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। कलकत्ता ग्रुप में निरोध मजुमदार जो है 1943 ईस्वी में शामिल हुए थे। संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगला है कि निरोध मजुमदार की पहली प्रदर्शनी पूछा जाए कब हुआ था, तो 1944 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और इन्होंने उत्कीर्णन विद्या का प्रशिक्षण जो है आंद्रे लहाते से ली थी। इन्होंने इनग्रेविंग टेक्निक का जो प्रशिक्षण किससे लिया था? आंद्रे लोहेते से लिया था। देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार और कला शिक्षिका सानू लाहिड़ी जो है निरोध मजुमदार की बहन थी। यदि पूछा जाए कि सानू लाहिड़ी का संबंध जो है निरोध मजुमदार से था, तो इनकी बहन थी ये, जो एक चित्रकार और कला शिक्षिका थे। निरोध मजुमदार ने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। इन्होंने अपने चित्रों में किसका प्रयोग किया? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। इसके साथ ही साथ निरोध मजुमदार को निरोध चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। तो निरोध मजुमदार को किस नाम से जाना जाता है? निरोध चौधरी। निरोध मजुमदार की पहली प्रदर्शनी पूछा जाए कब हुआ था, तो 1951 में। कहाँ? पेरिस में। तो निरोध मजुमदार की पहली प्रदर्शनी 1951 में पेरिस में हुई थी। और निरोध मजुमदार नव तांत्रिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो कैसे कलाकार थे? नव तांत्रिक कलाकार थे। इन्होंने उत्कीर्णन या इनग्रेविंग विद्या का प्रशिक्षण कहाँ से लिया? पेरिस से। किससे लिया? आंद्रे लाहोते से। आंद्रे लाहोते से इन्होंने उत्कीर्णन का प्रशिक्षण लिया। कहाँ से? पेरिस से। आगे पूछ रहा है कौन सा भारतीय कलाकार इंडिया हाउस लंदन की आर्ट गैलरी में क्यूरेटर के पद पर कार्यरत थे? तो निरोध मजुमदार। तो निरोध मजुमदार जो है इंडिया हाउस लंदन की आर्ट गैलरी में क्यूरेटर पद पर भी कार्य किया। और वर्ष 1935 में इंडियन आर्ट सोसाइटी की कोलकाता में
निरोध को नॉर्मन ब्लाउंट मेमोरियल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? नॉर्मन ब्लाउंट मेमोरियल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1935 में मिला। और किसके द्वारा दिया गया? इंडियन आर्ट सोसाइटी के द्वारा दिया गया। अब निरोध मजूमदार की कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं हैं, चित्र श्रृंखला बनाकर 1957 में पेरिस प्रदर्शनी की। तो इन्होंने कुछ चुनी हुई प्रतिमाओं और चित्र श्रृंखला बनाकर कहाँ प्रदर्शनी की? पेरिस में। कब? 1957 ईस्वी में। अब इनके प्रमुख चित्रों में देखते हैं कौन कौन है। तो स्वर्ग है, नेता का घाट जो कैनवास पे आयल रंग से है, उसके बाद राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में क्या है, यह संरक्षित है। तो नेता का घाट जो किस माध्यम में बना है? कैनवास पे तैल रंग। और कब बना? 1957 में। और कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। उसके बाद अगली पेंटिंग है पूर्णिमा जो कैनवास पे तैल रंग में बना है, 1972 में बना। फिर अगली पेंटिंग है गंगा जो कागज़ पर रेखांकन माध्यम में बना है। तो इनकी पेंटिंगों में देखिए प्रमुख चित्रों में कौन कौन है। स्वर्ग, नेता का घाट जो कैनवास पर तैल रंग से बना 1957 में, और जो संरक्षित कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। अगली पेंटिंग है पूर्णिमा जो कैनवास पर तैल रंग से बनाया उन्होंने 1972 में। फिर जो है उनकी अगली पेंटिंग है गंगा जो कागज़ पर रेखांकन के द्वारा जो है 1977 से 78 के बीच बनाया था। ठीक। अब अगले फेमस कलाकार एग्जाम के व्यू से हेमंत मिश्र। कौन है? हेमंत मिश्र। इनका समय है 1917 से लेकर 2009। जन्म हुआ था 1917 में। कहाँ? असम में। और कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हेमंत मिश्र जो थे अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार थे और यह एक मौन साधक कलाकार थे। हेमंत मिश्र चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। देखिए ये चित्रकार के साथ साथ जो है अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार और मौन साधक के रूप में फेमस कलाकार थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। यूरोपीय अति यथार्थवादी चित्रकारों में डाली एनसर्ट का भी प्रभाव इन पर पड़ा। तो यूरोपीय यथार्थवादी चित्रकारों जैसे डाली और एनसर्ट का इन पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा था। इनका एक स्टेटमेंट है कि आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला। आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला, एक कथन जो है हेमंत मिश्र का है। भारतीय कला में अति यथार्थवाद लाने में अग्रणी कलाकार माने जाते हैं हेमंत मिश्र। यदि ये पूछा जाए कि भारतीय कला में अति यथार्थवाद लाने वाले प्रथम कलाकार कौन थे, तो हेमंत मिश्र थे। हेमंत मिश्र का यदि पूछा जाए कि माध्यम क्या था चित्रों का, तो इनका प्रिय माध्यम था जल रंग। तो इनका प्रिय माध्यम क्या था? जल रंग था। इनके चित्रों में कल्पना के अनंत रूप दिखाई देते हैं। तो इनके चित्रों में कैसे रूप दिखाई देते हैं? कल्पना के अनंत रूप दिखाई देते हैं। इनके प्रमुख चित्रों में देखिए कौन कौन है। तो प्रिमिटिव एयर, वर्स ऑन फायर, इको ऑफ ए सॉन्ग, परस्यूइंग द फेडिंग और उसके बाद गॉड। इतनी सारी इनकी प्रमुख चित्र थे। कौन? प्रिमिटिव एयर, वर्स ऑन फायर, इको ऑफ ए सॉन्ग तथा परस्यूइंग द फेडिंग, उसके बाद द गॉड। ये इनकी फेमस जो है पेंटिंग्स हैं। अब अगले कलाकार हैं पारितोष सेन। समय है 1918 से लेकर 2008 ईस्वी की मध्य। जन्म हुआ था 1918 में बांग्लादेश के ढाका में। अब पारितोष सेन चित्रकला की शिक्षा जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई से प्राप्त की। पारितोष सेन भारतीय शास्त्रीय चीनी तकनीक तथा उत्तर प्रभाववादी शैली से प्रभावित होकर बंगाल की ग्राम्य भावना मान्यताओं का दिग्दर्शन अपनी कलाओं में किया तथा ये पेरिस जाकर पेरिस जाकर आंद्रे लाहोते से जो है चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। तो पारितोष सेन पेरिस जाकर किस कलाकार से चित्रकला का प्रशिक्षण लिया? तो आंद्रे लाहोते से। पारितोष सेन पेरिस में जो है चित्रकला का प्रशिक्षण लेने 1949 ईस्वी में गए। यदि ये पूछा जाए कि पारितोष सेन जो है पेरिस में चित्रकला का प्रशिक्षण लेने कब गए थे, तो 1949 अर्थात 1949 ईस्वी में।
अगला है कि पार्वती सेन का संबंध किस कलाकार समूह से है, तो कलकत्ता ग्रुप से है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1943 में, जिसमें कुल कितने सदस्य थे, 8। वर्ष 1949 ईस्वी में कला अध्ययन के लिए गए पारितोष सेन की जो है मुलाकात पेरिस में किस प्रसिद्ध पश्चिमी कलाकार से हुई, तो पाब्लो पिकासो से। तो 1949 ईस्वी में पाब्लो पिकासो से इनकी मुलाकात हुई, कहाँ पे, पेरिस में। पारितोष सेन की चित्रकला के अलावा लेखन में भी रुचि थी। एक चित्रकार के साथ साथ क्या थे, एक राइटर भी थे। ये पूछा जाए कि पारितोष सेन को मद्रास कला विद्यालय में कला का शिक्षक जो है किसके सानिध्य में मिला, तो देवी राय चौधरी के सानिध्य में मिला शिक्षा। तो पारितोष सेन को मद्रास कला विद्यालय में कला शिक्षक देवी प्रसाद राय चौधरी का जो है सानिध्य मिला। पारितोष सेन अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी वर्ष 1941 में की। तो अपने जो है चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब की, 1941 में। और इन्होंने भित्ति चित्रों पे पश्चिमी कलाकार पाल गोगोइन, इनके भित्ति चित्रों पे जो है पश्चिमी कलाकार पाल गोगोइन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो पारितोष सेन के चित्रों पर जो है किस कलाकार का ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, पाल गोगोइन का। अगला है कि पारितोष सेन को ललित कला रत्न से सन 2004 में सम्मानित किया गया। तो ललित कला रत्न इनको कब मिला था, सन 2004 में। जिंदा बहार पारितोष सेन की आत्मकथा है। तो जिंदा बहार किसकी आत्मकथा है, पारितोष सेन की है। अब इनके प्रमुख चित्रों के बारे में देखते हैं। प्रमुख चित्रों में देखिए गोरिल्ला है, जो पेपर प्रचार को माध्यम से बनाया गया है। होमेज टू वान गो, एक कैनवास पे एक्रेलिक माध्यम से बना है। काली जैकेट में आत्मचित्र, यह कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम बना सन 2005 में। आफ्टर द साइक्लोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम से बना है। संगीतज्ञ जो है कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम बना सन 2005 में बना ये। सरोद वादक शरणार्थी रिफ्यूजी, इनकी फेमस पेंटिंग है। होली है। वुमेन ईटिंग मुट्टा, द बाबू 1956 में बनाया इन्होंने। नारियल बेचने वाला 1996 में बनाया। द सारंगी प्लेयर, एक कैनवास पर तैर रंग में बनाया गया था। कौन सा, द सारंगी प्लेयर। इसके अतिरिक्त मैन विद हुक्का, इनकी पेंटिंग है जो बोर्ड पर तैरंग से बनाया गया है। वहीं वुमन सेलिंग कॉर्न और वुमन कटिंग और संताल नृत्य, इनके फेमस पेंटिंग है। अब अगले कलाकार हैं रथिन मित्रा, जिनका समय 1926 से लेकर 2019। इनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1926 ईस्वी में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में। रथिन मित्रा की कला शिक्षा जो है कलकत्ता कला विद्यालय से हुई थी। वे जो है दून स्कूल के कला विभाग में शिक्षक नियुक्त हुए और वहाँ अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। कलकत्ता कला विद्यालय से इनकी शिक्षा प्राप्त हुई, जबकि दून स्कूल के कला विभाग में शिक्षक नियुक्त हुए और वहीं पे ये अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त हो गए। देखिए रथिन मित्रा कलकत्ता कलाकार समूह के सदस्य थे। इनका संबंध कोलकाता से रहा हमेशा। रथिन मित्रा दून आर्ट सोसाइटी तथा उत्तर प्रदेश ललित कला अकेडमी के सदस्य भी थे। अब इनके प्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाओं को देखिए। तो रथिन मित्रा ने किस प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला का सृजन कैनवास पर स्याही माध्यम से किया, तो कोलकाता की विरासत चित्र श्रृंखला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कोलकाता की विरासत चित्र श्रृंखला जो है किसकी है, तो रथिन मित्रा जी की है। इसका माध्यम क्या था, कैनवास पे स्याही। तो कोलकाता की विरासत सीरीज किसकी है, रथिन मित्रा की है, जो इन्होंने कैनवास पे स्याही माध्यम बनाया है। अब कुछ और प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं में जैसे कोलकाता के विरासत चित्र श्रृंखला, ये कागज़ पर पेन व स्याही माध्यम से बनाया। अब इनके प्रमुख चित्रों में देखिए कौन कौन है। प्रमुख चित्रों में संथाल नृत्य, ओपन एयर रेस्टोरेंट, जो तरंग राष्ट्रीय आधुनिक कला विद्यालय नई दिल्ली में जो है संगठित है, तरंग माध्यम में बना है। संगीतज्ञ है जो कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम बना सन 2005 में। कॉक फाइट है जो
रंग माध्यम बना है। कश्मीर की मुसीबतें पेंटिंग है इनकी। गुलदस्ता लिए लड़की इनकी प्रमुख पेंटिंगें हैं। तो कौन कौन इनकी पेंटिंगें हो गई? संथाल नृत्य, ओपन एयर रेस्टोरेंट जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है और तेल माध्यम में बना है। अगली है संगीतज्ञ, एक कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में सन 2005 में इन्होंने बनाया। नेक्स्ट है काक फाइट, ये भी तैल रंग माध्यम में ही बना है। फिर जो है कश्मीर की मुसीबतें और गुलदस्ता लिए लड़की इनके प्रमुख चित्र हैं। इस तरह जो है कलकत्ता ग्रुप के जो कलाकार थे उनके बारे में हमने बारी बारी चर्चा कर दी है और महत्वपूर्ण फैक्टों को आपको बता दिया। अब अगला ग्रुप था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।